का कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये वो नया जीडीपी माइलस्टोन है जिसे हाल ही में पार किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इसी आंकड़े के साथ आधिकारिक तौर पर जापान जैसी सुपर मजबूत अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया गया है। मतलब इतने कम समय में इतनी बड़ी छलांग, पूरे ग्लोबल मार्केट में हर तरफ बस इसी आर्थिक उछाल की चर्चा हो रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ग्लोबल इकोनॉमिक माइलस्टोन की और देखते हैं कि एक दशक के भीतर ये तेज तरक्की कैसे हुई। अगर हम ठीक 10 साल पीछे मुड़कर देखें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत 10वें नंबर पर था और आज ये सीधे चौथे स्थान पर पहुंच गया है। सिर्फ 10 सालों के अंदर 10वें से चौथे नंबर की ये छलांग सच में अभूतपूर्व है। आमतौर पर अर्थशास्त्र के इतिहास में इतनी विशाल प्रगति देखने में कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं, लेकिन यहाँ ये करिश्मा महज एक दशक में हुआ है, जो इस विकास की जबरदस्त रफ्तार को साबित करता है। वर्तमान में अगर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी है। पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जर्मनी और फिर चौथे स्थान पर भारत। अब ये उभरती हुई इकोनॉमी सीधे अमेरिका, चीन और जर्मनी जैसे दिग्गजों के ठीक पीछे बिल्कुल मजबूती से खड़ी है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अब दुनिया के सबसे एलीट और प्रतिस्पर्धी क्लब में एंट्री हो चुकी है। इस टॉप टियर में विकास में होने वाला 1% का इजाफा भी ग्लोबल समीकरणों को पूरी तरह बदल कर रख देता है। पर सवाल ये उठता है कि इस तेज विकास के पीछे असली ड्राइवर्स क्या हैं? आइए इस इकोनॉमिक इंजन को थोड़ा डिकोड करते हैं। देखिए, इस तेज रफ्तार के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इस समय देश की विशाल युवा आबादी, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है, वो लगातार भारी घरेलू खपत यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ा रही है। दिलचस्प बात यह है कि जब इतनी बड़ी आबादी अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करती है, नए गैजेट्स या तकनीक अपनाती है और बाजार में सक्रिय रूप से खर्च करती है, तो अर्थव्यवस्था का पहिरा अपने आप बहुत तेजी से घूमने लगता है। यही वो घरेलू मांग है जो इस पूरे आर्थिक बूम का सबसे मजबूत पिलर है। और ये पूरा सफर एक बहुत ही स्पष्ट चेन रिएक्शन की तरह है। सब कुछ एक के बाद एक जुड़ता गया। सबसे पहले आया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विस्तार। इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं ने एक सॉलिड नींव तैयार कर दी। फिर इस डिजिटल नींव ने रास्ता खोला दूसरे बड़े कदम का, यानी रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। और जब आधुनिक कारखाने और नई तकनीक आपस में मिले तो स्वाभाविक रूप से तीसरा और अहम कदम पूरा हुआ, वैश्विक निर्यात यानी ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में भारी उछाल। ये एक के बाद एक जुड़ने वाली बेहद दिलचस्प प्रक्रिया है जिसने इकोनॉमी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। इस $4.2 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में कुछ खास सेक्टर्स ने एकदम बैकबोन की तरह काम किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स आज पूरी तरह से ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। इसके अलावा देश के कोने कोने से निकल रहे बेहतरीन इनोवेटिव स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत तेजी से होने वाला विस्तार और बड़े लेवल पर हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सभी ने मिलकर इस इकोनॉमिक रॉकेट को आसमान छूने का पूरा ईंधन दिया है। अब ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि ये सारे औद्योगिक और तकनीकी विकास रातों रात किसी जादू से नहीं हुए। प्रमुख सरकारी सुधारों के समर्थन से आगे बढ़ा। ये लाइन इस पूरी यात्रा की कहानी बखूबी बयां करती है। पिछले कुछ सालों में लागू की गई कई अहम स्ट्रक्चरल नीतियों और सुधारों ने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जिसने इन उद्योगों को फलने फूलने और ग्लोबल लेवल पर मजबूती से कम्पीट करने के लिए बिल्कुल सही और अनुकूल माहौल दिया। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। चलिए इस राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस को आर्थिक आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़कर समझते हैं। अर्थव्यवस्था का ये बढ़ता हुआ वजन सीधे तौर पर ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत ही मजबूत और प्रभावशाली आवाज में बदल रहा है। चाहे वो ग्लोबल पॉलिटिक्स के बड़े और अहम फैसले हों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नई नीतियां तय करनी हो या फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को लीड करना हो, हर जगह इस बढ़ी हुई आर्थिक ताकत का असर अब पहले से कहीं ज्यादा साफ और अहम हो गया है। दुनिया अब हर बड़े मुद्दे पर इस आवाज को बेहद गंभीरता से सुनती है। अब बात करते हैं चुनौतियों की और फ्यूचर आउटलुक की, क्योंकि ज़मीनी हकीकत को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। जहां एक तरफ इस बेहतरीन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं कुछ जटिल ज़मीनी सच्चाइयां भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। एक तरफ तो बहुत बड़ी मैक्रो जीत है, जैसे लगातार बढ़ता हुआ निर्यात और ये 4.2 ट्रिलियन का विशाल जीडीपी आंकड़ा। लेकिन वहीं सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ गंभीर आंतरिक अड़चनें भी मौजूद हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय का कम होना और बेरोजगारी की चिंताजनक दर।
ये दोनों ही बातें, अपार सफलता और गहरी चुनौतियां, आज की इस अर्थव्यवस्था की पूरी और सच्ची तस्वीर पेश करती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भविष्य में बहुत ही सख्त और सटीक नीतिगत फैसलों की जरूरत होगी। आय असमानता यानी इनकम इनइक्वालिटी को कम करना, युवाओं की बेरोजगारी की चिंताओं को प्रभावी ढंग से सुलझाना और सबसे जरूरी बात, प्रति व्यक्ति आय में एक ठोस और टिकाऊ वृद्धि सुनिश्चित करना। भले ही पूरी अर्थव्यवस्था के तेजी से ऊपर जाने की दिशा बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन इन जमीनी अड़चनों को देखकर ये भी साफ हो जाता है कि आगे का रास्ता अभी भी काफी पेचीदा है और इसमें लगातार मेहनत की आवश्यकता है। इस पूरे एक्सप्लेनर का सार अगर निकाला जाए तो वो एक बहुत ही पावरफुल विचार में छिपा है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था से ग्लोबल इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने तक का सफर। ये सिर्फ एक नॉर्मल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, ये एक पूरा ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ऐसा देश जिसे कुछ दशकों पहले तक सिर्फ एक विकासशील राष्ट्र माना जाता था, आज वो अपनी असीम क्षमता के दम पर पूरी दुनिया के आर्थिक भविष्य का एक प्रमुख आर्किटेक्ट बनकर उभर रहा है। और इसी के साथ अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है, क्या अब अगला नंबर जर्मनी का है? आर्थिक विशेषज्ञों की ये भविष्यवाणी आजकल हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस रफ्तार और जोर के साथ ये पूरी आर्थिक क्रांति आगे बढ़ रही है, वो बहुत ही वास्तविक है। और इस एक सवाल ने भविष्य की